फ्रांस, जिसे यूरोप का रत्न कहा जाता है, अपनी कला, संस्कृति और इतिहास के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ हर साल 9 करोड़ से ज्यादा पर्यटक केवल घूमने आते हैं, जो इसे दुनिया का सबसे लोकप्रिय देश बनाते हैं। एफिल टावर, जो पेरिस का प्रतीक है, 1889 में बनने के बाद स्थानीय लोगों को ये पसंद नहीं आया था और तब लोग इसे लोहे का ढांचा कहा करते थे। यहाँ के लोग जिस डिश को खाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, असल में वो इस देश की है ही नहीं। फिर भी ये खाना अब फ्रांस की पहचान बन चुका है। यहाँ की वाइन और चीज पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करी जाती है। फ्रांस का हर कोना, चाहे वह पेरिस की चमक हो या ग्रामीण इलाकों की शांति, एक खास अनुभव करवाता है। जानेंगे इस बेहद ही सुंदर और ऐतिहासिक देश फ्रांस को करीब से। लेकिन उससे पहले अगर आपका वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मिल जाए तो हमारे पूरे दिन की मेहनत सफल रहेगी। नक्शे पर देखें तो फ्रांस पश्चिमी यूरोप का चमकता हुआ सितारा है, जिसे लोग प्यार से हेक्सागोन कहते हैं क्योंकि इसका आकार 6 भुजाओं जैसा है। उत्तर में बेल्जियम और लग्जमबर्ग, पूर्व में जर्मनी, स्विट्जरलैंड और इटली, दक्षिण में स्पेन और अंडोरा और पश्चिम में अटलांट महासागर। ये है पेरिस, फ्रांस की राजधानी, जिसका नाम सुनते ही आंखों के सामने एफिल टावर की रोशनी और सीन नदी की लहरें आ जाती हैं। पेरिस सिर्फ फ्रांस की राजधानी नहीं, बल्कि दुनिया का वो एक ऐसा शहर है जो प्यार, कला और फैशन का पर्यायवाची है। लेकिन पेरिस की नींव 3री शताब्दी ईसा पूर्व में एक सेल्टिक जनजाति पेरिसी ने रखी थी। ये लोग सीन नदी के किनारे बस गए थे। फिर 52 ईसा पूर्व में रोमनों ने इस जगह को जीत लिया और इसका नाम रखा लुटेटिया। धीरे धीरे ये शहर बड़ा हुआ और मध्य युग तक इसे पेरिस के नाम से जाना जाने लगा। आज पेरिस फ्रांस का सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र है। पेरिस के लोग अपनी जिंदगी को कला की तरह जीते हैं। सुबह की शुरुआत एक ताज़ा क्रोइसेंट और कॉफ़ी से करते हैं और दोपहर का लंच ये किसी उत्सव की तरह होता है। यहाँ के लोग खाने, फैशन और कला के दीवाने हैं। शाम को आप इन्हें कैफ़े में गप्पे मारते हुए पाएंगे या फिर कभी कभी थिएटर में नाटक देखते हुए। एफिल टावर, लॉuvre संग्रहालय और नोटर डेम कैथेड्रल इस शहर के इतिहास को अपनी दीवारों से और ख़ास बनाते हैं। पेरिस में सिर्फ ये इमारतें ही नहीं हैं, यहाँ की गलियों में घूमते हुए आपको हर कोने में एक नई कहानी सुनने को मिलेगी। फ्रांस का इतिहास इतना रोमांचक है कि जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। सब कुछ शुरू होता है गॉल के ज़माने से, जब ये इलाका रोमनों के अधीन था। 51 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर ने गॉल को जीता था और इसे रोमन साम्राज्य का हिस्सा बनाया था। फिर मध्य युग में क्लोविस नाम के एक फ्रैंकिश राजा ने 496 ईस्वी में ईसाई धर्म को अपनाया, जिसने फ्रांस की नींव रखी। फिर आए कैरोलिंगियन राजवंश, जिनमें शार्लेमेन ने फ्रांस को एक विशाल साम्राज्य बना दिया। लेकिन असली ड्रामा तो मध्य युग में शुरू हुआ, जब 100 साल का युद्ध, जो 1337 से लेकर 1453 तक चला, इसमें फ्रांस और इंग्लैंड आमने सामने थे। इस युद्ध में जॉन ऑफ आर्क, एक साधारण लड़की, उसने फ्रांस को जीत दिलाई थी। उसकी बहादुरी आज भी हर फ्रांसीसी के दिल में है। लेकिन फ्रांस का सबसे बड़ा पल था 1789 में फ्रांस में आई क्रांति। इसने ना सिर्फ फ्रांस की राजशाही को उखाड़ फेंका, बल्कि पूरी दुनिया में लोकतंत्र की नींव रखी। फिर आया नेपोलियन बोनापार्ट का ज़माना, जिसने फ्रांस को एक विशाल साम्राज्य बनाया। लेकिन उसकी हार ने फ्रांस को फिर से गणतंत्र की राह पर ला दिया। 20वीं सदी में फ्रांस ने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में भारी कीमत चुकाई, लेकिन आज ये यूरोपीय संघ का नेतृत्व करता है। फ्रांस का इतिहास गर्व और बलिदान की कहानी है, जो हर कोने में बसती है। बेस्टिल का किला, जिसे 1370 में चार्ल्स पंचम ने बनवाया था ताकि शहर की रक्षा हो सके, लेकिन बाद में इसे जला दिया गया। जहां राजनैतिक कैदियों को रखा जाता था। 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने इस किले पर हमला किया था और इसे ध्वस्त कर दिया। ये पल फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत था और आज ये दिन फ्रांस में बेस्टिल डे के रूप में मनाया जाता है। बेस्टिल का किला अब मौजूद नहीं है, लेकिन इसकी जगह पर
प्लेस दे ला बेस्टिल आज भी लोगों को उस क्रांति की याद दिलाता है। फ्रांस सिर्फ खूबसूरती और खाने का देश नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता का भी पावर हाउस है। इस देश ने 70 से ज्यादा नोबेल प्राइज अपने नाम किए हैं, जो इसे दुनिया के टॉप देशों में रखता है। साहित्य में अल्बर्ट कामो और जॉन पॉल सार्त्र जैसे दिग्गजों ने 16 बार नोबेल प्राइज जीते। विज्ञान में मैरी क्यूरी ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने भौतिकी और रसायन विज्ञान दोनों में नोबेल प्राइज जीता। शांति, अर्थशास्त्र और चिकित्सा में भी फ्रांस ने दुनिया को कई नई खोजें दी। ये उपलब्धियां बताती हैं कि फ्रांस सिर्फ दिल ही नहीं, बल्कि दिमाग से भी जीता है। शुरुआत में एफिल टावर को नफरत मिली थी। एफिल टावर बना था तो पेरिस वासियों ने इसे धातु का ढेर कहकर मजाक उड़ाया था, लेकिन आज ये फ्रांस की शान है। इस देश में 40,000 से ज्यादा महल मौजूद हैं। फ्रांस में इतने महल हैं कि आप हर दिन एक नया महल देख सकते हैं, और फिर भी आपको सालों साल लग जाएंगे। क्रोइसेंट डिश, ये फ्रांसीसी डिश असल में ऑस्ट्रेलिया से आई है, लेकिन फ्रांसीसियों को ये बहुत पसंद आई और इन्होंने फिर इसे अपना बना लिया। यहाँ के लॉuvre संग्रहालय में 35,000 से ज़्यादा कलाकृतियाँ मौजूद हैं। इन्हें देखने में आपको महीनों लग सकते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय है, जहाँ मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान और वीनस डे मीलो जैसी आकृतियाँ आपका इंतजार कर रही हैं। 600 से भी ज़्यादा तरह की चीज़ यहाँ पर खाने को मिलती हैं। मॉन्ट सेंट मिशेल, नॉर्मैंडी, समुद्र के बीच बसा ये मध्यकालीन द्वीपीय गांव किसी जादुई दुनिया के जैसा है, और ये विश्व धरोहर में भी शामिल है। फ्रांस की सैर अभी शुरू हुई है। मॉन्ट सेंट मिशेल और प्रोवेंस लेवेंडर के खेतों ने आपका दिल तो जीत ही लिया होगा, लेकिन रुकिए, फ्रांस का जादू यहीं पर खत्म नहीं होता। इस देश में ऐसी ऐसी जगह हैं जो आपको सपनों की दुनिया में लेकर जाएंगी। ये है फ्रांस का एक और सुंदर शहर निस। ये शहर अपने बीचेस, चमचमाती रेत और ढलते सूरज के लिए जाना जाता है। यहाँ ढेरों बीचेस मौजूद हैं जिन पर बच्चे खेलते हैं, बड़े आराम करते हैं। जिन्हें सर्फिंग करना पसंद है उनके लिए भी ये जगह बहुत ही खास है। समंदर की लहरों की आवाज, ऊपर से सूरज की रोशनी और ठंडी हवा लोगों को आराम देती है। पूरा शहर जहाँ एक तरफ शोर करता है तो दूसरी तरफ समंदर की शांत लहरों से लोगों को शांति का अनुभव होता है। यहाँ एक ओल्ड टाउन मार्केट है जहाँ सैकड़ों साल पुरानी दुकानें हैं, फव्वारे हैं, पुरानी इमारतें हैं। शाम के वक्त अक्सर लोग ओल्ड टाउन में घूमने फिरने या फिर शॉपिंग करने निकलते हैं। क्योंकि ये क्षेत्र रहने के लिहाज से काफी महंगा है, तो अक्सर लोगों को ऐसी मार्केट्स की तलाश रहती है जहां उनकी जरूरत की चीजें कम दामों में मिल सकें। यहाँ कुछ बाजार लगती हैं जिन्हें फ्ली मार्केट कहा जाता है। इन बाजारों में एंटिक आइटम से लेकर किचन में इस्तेमाल होने वाला सामान, फर्नीचर, टेबल, कुर्सियां, मेज, पहनने के लिए कपड़े, चादरें, पेंटिंग्स, सब कुछ मिलता है, वो भी कम दामों में। क्योंकि पेरिस जैसे शहर में शोरूम से सामान खरीदना बहुत ही महंगा पड़ता है, तो अक्सर लोग इस तरह के बाजार में हर सप्ताह जाते हैं जहां वो अपनी जरूरत की चीजों को कम से कम दामों में खरीद सकते हैं। ऐसी मार्केट फ्रांस के कई जगहों पर लगती है। ये है वर्साय पैलेस। पेरिस से थोड़ी सी दूरी पर बसा है वर्साय पैलेस। ये वो जगह है जो फ्रांस के राजाओं की शान और शोहरत दोनों का गवाह है। दोस्तों, ये महल इतना भव्य है कि इसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। 17वीं सदी में लुई 13वें ने इसे बनवाना शुरू किया था, और बाद में लुई 14वें ने, जिन्हें सूर्य का राजा कहा जाता है, उन्होंने इसे अपनी राजधानी बनाया। वर्साय का हॉल ऑफ मिरर्स इतना शानदार है कि यहाँ की हर दीवार, हर शीशा और हर झूमर आपको राजा महाराजाओं के ज़माने में लेकर जाएगा। इस हॉल में 357 शीशे लगे हैं, और उस ज़माने में शीशे इतने कीमती थे कि जितने आज सोने के गहने हैं। महल के बगीचे भी कम कमाल के नहीं हैं। 800 हेक्टेयर में फैले इन बगीचों में फव्वारे, मूर्तियाँ और फूलों की क्यारियाँ हैं जो हर साल लाखों सैलानियों को खींच लाती हैं। वर्साय सिर्फ एक महल नहीं, बल्कि इतिहास का एक पन्ना है। यहीं पर 1909 में वर्साय की संधि हुई थी,
जिसने प्रथम विश्व युद्ध को ख़त्म किया था। ये है लॉयर वैली, जिसे गार्डन ऑफ फ्रांस कहा जाता है। दोस्तों, ये जगह इतनी खूबसूरत है कि इसे देखकर लगता है जैसे किसी ने परियों की कहानी को हकीकत में बदल दिया हो। लॉयर वैली में 300 से ज़्यादा महल हैं और हर महल की अपनी एक अलग कहानी है। इसमें सबसे मशहूर है शैम्बोर का महल। इस महल को 16वीं सदी में फ्रांसीसी प्रथम ने बनवाया था और कहा जाता है कि इसका डिज़ाइन लियोनार्डो दा विंची ने किया था। इस महल की छत पर 800 से ज़्यादा चिमनियाँ हैं जो इसे किसी जादुई किले के जैसे दिखाती हैं। दूसरा मशहूर महल है शेनॉन्सो, जिसे लेडीज कैसल भी कहते हैं क्योंकि इसे कई रानियों ने सजाया। ये महल एक नदी के ऊपर बना है जो इसे दुनिया के सबसे अनोखे महलों में से एक बनाता है। फ्रांस के कुछ हिस्सों में सूरजमुखी के खेत इतने बड़े हैं कि वो अंतरिक्ष से भी दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों, फ्रांस में कई अजीबोगरीब रीति रिवाज और त्योहार हैं, जिसमें से एक है लेमन फेस्टिवल। हर साल फरवरी के महीने में फ्रांस के मेंटन शहर में फ्रूटो सिट्रोन नाम का फेस्टिवल होता है। इसे मनाया जाता है जिसमें नींबू और संतरे का इस्तेमाल होता है। इस फेस्टिवल में लोग नींबू और संतरे से बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाते हैं जो काफी ज्यादा अनोखी लगती हैं। फ्रांस का राष्ट्रीय जानवर गिलहरी है, जिसे फ्रेंच में कॉक गोलोइस कहा जाता है। गिलहरी फ्रांस के लिए एक प्रतीक है जो देश की पहचान और संस्कृति को दर्शाती है। यह साहस और गर्व का प्रतीक भी मानी जाती है। गिलहरी का उपयोग फ्रांसीसी क्रांति के दौरान भी किया गया था। तब इसे स्वतंत्रता और एकता का प्रतीक माना जाता था। गिलहरी को विभिन्न सरकारी प्रतीकों, डॉक्यूमेंट्स में देखा जा सकता है, जैसे कि यहाँ की करेंसी में, स्टैंप में और राष्ट्रीय झंडे पर। यह है कैम्बोर्ड फोर्ट। द कैम्बोर्ड फोर्ट फ्रांस के लॉयर घाटी में मौजूद है। यह किला 16वीं सदी में बनवाया गया था। इसे फ्रांस के राजा फ्रांसिस फर्स्ट ने बनवाया था। राजा ने इसे शिकार करने और बड़े समारोह को मनाने के लिए बनवाया था। कैम्बोर्ड का डिजाइन बहुत ही खास है। इसमें 400 कमरे हैं और 84 सीढ़ियां हैं। इसकी छत बहुत ही सुंदर है और यहाँ पर कई अद्भुत मीनारें हैं। किले के चारों ओर बहुत बड़े बाग और पार्क हैं। ये जगह देखने में बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ लोग टहलने और पिकनिक मनाने आते हैं। कैम्बोर्ड के आसपास का क्षेत्र बहुत ही हरियाली भरा है। यहाँ पर कई तरह के जानवर मिलते हैं, जैसे हिरन और दूसरे पक्षी। ये जगह शिकार के लिए भी मशहूर थी। किले की छत पर खास डिजाइन है जो इसे और भी ज्यादा आकर्षक बनाता है। ये है फ्रांस के सबसे प्रसिद्ध चर्च में से एक, जिसे सैक्रो कर या फिर बेसिलिक डे सैक्रो चर्च कहा जाता है। ये चर्च राजधानी पेरिस के मॉन्टे मार्टे हिल्स पर मौजूद है। इस चर्च को बनाने की शुरुआत हुई थी 1875 में और ये 39 साल बाद यानी कि 1914 में बनकर पूरा हुआ। इस शानदार चर्च का डिजाइन रोमानो बाइजेंटाइन के आर्किटेक्ट को दर्शाता है। पूरे चर्च को बनाने में खासतौर पर सफेद मार्बल पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। चर्च में एक विशाल गुंबद है जिससे पूरे शहर पेरिस को देखा जा सकता है। सैलानी अक्सर यहाँ बड़ी संख्या में पहुँचते हैं, इसे देखते हैं, अपनी आस्था को और गहरा करते हैं और चर्च में प्रार्थना करते हैं। चर्च के बाहर बहुत सारी सीढ़ियां बनी हैं जिन पर लोग बैठते हैं, आराम करते हैं और फिर फोटो वगैरह खिंचवाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको फ्रांस की हमारी वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।